दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे ग्रुप डी स्पेशल के लिए साइंस का हमारा सेशन चल रहा था। उसमें हमने पढ़ा था रुधिर परिसंचरण तंत्र। और रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। जीव जंतु में रुधिर परिसंचरण तंत्र होगा वो कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। एक होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। दूसरा होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ये सभी बातें हमने देख ली थी। और जो बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है मानव में पाया जाता है, जो रुधिर परिसंचरण तंत्र हमारे अंदर जो नसों के अंदर जो खून बहता है, ब्लड बहता है, वो क्या होता है नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा हमारे शरीर में बहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। अब जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट उत्तकों के संपर्क में आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओपन या खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब रक्त परिसंचरण तंत्र की जो मतलब अवधारणा किसने दी थी? विलियम हार्वे ने दी थी। और विलियम हार्वे ने कहा, अब देखो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की मतलब अवधारणा दे दी। और रक्त का अध्ययन किस में किया जाता है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। या ब्लड में का अध्ययन किस में किया जाएगा? सेरोलॉजी में या हेमेटोलॉजी में किया जाता है। अब इससे पहले इसके बाद में हमने पढ़ा कि रुधिर तीन प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है? पंप होता है। अब देखो सबसे पहले रुधिर होगा। अब रुधिर को पंप कौन करता है? अधे करता है। अधे किन में करेगा? वाहिनियों में करेगा। अब जो हमारी वाहिनियां होती हैं पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं, इन तक रक्त कौन पहुंचाता है? अधे पंप करके अधे पहुंचाता है। ठीक है, अब जो रुधिर होता है इसमें होती है, अब रुधिर कैसा होगा? एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक होता है। इसमें मानव में लगभग 5 से 6 लीटर के लगभग रक्त पाया जाता है और 4 से 5 के लगभग महिलाओं में पाया जाता है। रक्त का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है कि 7.5 से क्या होता है? 7.4 से 7.3 से 7.5 के लगभग होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और स्वाद में कैसा होगा? नमकीनी या नमकीनी होता है स्वाद में। ठीक है, और जो रक्त होता है इसमें एक पदार्थ पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा पीले रंग का होता है और इसका जो गाढ़ापन होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटीन्स के कारण होता है। अब प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक होता है फाइब्रिनोजन, एक होता है ग्लोबुलिन्स और एक होता है एल्ब्यूमिन्स। फाइब्रिनोजन क्या करता है? हमारे रक्त का जो थक्का है वो जमाने में सहायता करता है। एल्ब्यूमिन्स जो होता है ये क्या करेगा? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। जैसे कि हमारे ब्लड में एएनटी और बीएनटी पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? शरीर के अंदर जाने वाले जीवाणुओं को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। ठीक है, जो दूसरा है एल्ब्यूमिन्स, ये क्या करता है? हमारे रक्त में जो भी जलीय पदार्थ होंगे, कितने भी सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन सभी पदार्थों की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, ये तीनों प्रोटीन है, तीनों का अलग अलग काम है। एक होता है हमारे इसी में हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन क्या करता है? ये रक्त का मतलब थक्का जमाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। ठीक है, ये सभी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, तो इसके बाद में हम देख रहे थे आरबीसी। आरबीसी पुरुषों में तो कितनी होती है? 5 मिलियन होती है और महिलाओं में 4.5 मिलियन होती है। अब इस आरबीसी का जो आकार होता है 7 से 10 माइक्रोमीटर के लगभग होता है। किनारों पर इसका आकार 2 माइक्रोमीटर के लगभग होता है। ये सभी बातें हमने देख ली थी। अब देखो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होगा। मतलब जैसे मतलब जो बच्चे मतलब जन्म से पहले उनके अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होगा? यकृत या पलिया में होता है। मतलब जन्म लेने से पहले आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होगा? यकृत या पलिया में होगा। जन्म के बाद में जो रक्त का निर्माण होता है वो किस में होता है? लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मेरो में होता है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में होगा। फिर इस आरबीसी का जीवन काल 120 डेज होता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में हमारी है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी क्या होती है? जिसे श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 6000 से 8000 मिलीमीटर होती है, मिलीमीटर क्यूब आयतन में होती है। ठीक है, इसका आकार क्या होता है? अनियमित या गोल होता है। ठीक है, इसका व्यास कितना होगा? 12 से 20 माइक्रोमीटर होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार कितना होगा? 12 से 20 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाने के कारण, ठीक है, ये क्या होती है? श्वेत रंग की होती है। और इसमें क्या नहीं पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है।
WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा या लिम्फोनोड में होता है, ठीक है, लिम्फोनोड में। इसका निर्माण कहाँ पे होगा, WBC का निर्माण होगा अस्थि मज्जा या लिम्फोनोड में। कभी कभी इसका निर्माण WBC का कहाँ पे हो जाता है, देखो कभी कभी WBC का निर्माण यकृत या प्लीहा में हो जाता है, ठीक है। मतलब कभी मान लो कि लाल अस्थि मज्जा और लिम्फोनोड ये WBC बनाने में असक्षम होते हैं, तब इसका निर्माण कहाँ पे होगा, या तो हमारा यकृत करेगा या प्लीहा करेगा। अब WBC का मतलब WBC का जो कब्रगाह है या मृत्यु कहाँ पे होती है, ठीक है, WBC की डेथ कहाँ पे होगी, वो कहाँ पे होगी, रक्त में होगी। अब जो हमारा रक्त होगा इसी में WBC घुली होती है, और इसकी मृत्यु भी कहाँ पे होगी, इसी में होगी। और WBC का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 2 से 5 दिन का होता है। WBC का जीवन काल कितने दिन का होगा, 2 से 5 दिन का। RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का, ठीक है। तो WBC का आकार जो होता है वो कैसा होता है, अमीबा के समान होता है। WBC का आकार किसके समान होता है, अमीबा के समान होता है। और अमीबा की आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। अमीबा की आकृति ऐसी होती है, और अमीबा में ऐसे एक केंद्रक पाया जाता है। अमीबा में जो जनन होता है वो किस प्रकार होता है, विखंडन के कारण होता है। एक अमीबा टूट करके उसका केंद्रक थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार अमीबा में जनन होता है। अब देखो WBC में क्या होता है, कोशिका का जो केंद्रक होता है वो WBC में ही केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है कणिका कोशिका, ठीक है, एक होती है कणिका कोशिका और एक होती है अकणिका कोशिका। इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, एक बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग नाम है। तो हम देख रहे हैं WBC, और WBC के आकार इसकी संख्या कितनी होगी, 6000 से 8000 mm होगी। आकार अनियमित या गोल होता है, 12 से 20 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है। और इसका निर्माण अस्थि मज्जा या लिम्फोनोड में होता है WBC का निर्माण। कभी कभी अगर ये दोनों बनाने में असक्षम होते हैं तो कहाँ पे होगा, यकृत या प्लीहा में होगा। जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। मृत्यु कहाँ पे होती है, ब्लड में होती है। WBC का आकार अमीबा के समान होता है। WBC में ही केंद्रक पाया जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, कण कोशिका या अकण कोशिकाएं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रुधिर या प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अगर इनकी संख्या हमारे शरीर में 1,50,000 से 3.5 लाख से कम इनके बीच रहेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे ही देखो हमारी 1,50,000 से नीचे प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं तो इसमें हमें कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि पीलिया है, बुखार है, ठीक है। ये बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जिससे ज़्यादा प्लेटलेट्स अगर डाउन हो जाते हैं, जिसमें आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होती है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 1,50,000 से 3,50,000 मिमी क्यूब होती है। और इनका आकार कैसा होता है, गोल होता है और डिस्क के समान होता है, गोल या डिस्क के समान होता है। और इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका आकार कैसा होता है, 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। और इनका जीवन काल कितना होता है, 8 से 10 दिन का होता है। हमने सबसे पहले देखा कि जो होती है RBC, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और WBC का जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 दिन का होता है। और इसका प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 8 से 10 दिन का होता है, ठीक है। तो ये सभी बातें हमने देख ली। और अब इसका निर्माण, इस प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होगा, हमारी जो मेरुरज्जु होती है वो हमारे मस्तिष्क में कनेक्ट होती है, ठीक है, मेडुलो ओब्लोगेट भाग से, ठीक है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। अब जो ये मेरुरज्जु होती है इसमें न्यूरल कैनाल, जो सभी तंत्रिकाएं जो होती है इसी से जुड़ी होती हैं। और यहीं पे हमारे प्लेटलेट्स का क्या होता है, निर्माण होता है मेरुरज्जु में, ठीक है। मेरुरज्जु में कोशिकाएं पाई जाती है, मेगा क्यूरेटिक सेल्स, ठीक है। मेगा क्यूरेटिक सेल्स में किसका निर्माण होगा, प्लेटलेट्स का निर्माण होगा। और मेरुरज्जु जो होती है हमारी कहाँ पे पाई जाती है, पश्च मस्तिष्क में भाग होता है मेडुलो ओब्लोगेट, ठीक है, उसी में पाई जाती है, ठीक है, उसके जस्ट उसी से कनेक्ट होती है। और वहीं पे क्या होती है, हमारी मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। अब ये सभी बातें हमने देख ली। हमारा जो रुधिर है
रुधिर का जो हमारे शरीर में जो सबसे पहला जो कार्य होता है, गैसों का आदि का क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये सभी कार्य क्या करता है, रुधिर करता है। ठीक है, हमें हमारे शरीर में हम जितनी भी गैसें लेते हैं, ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन भी कौन पहुंचाता है, रुधिर पहुंचाता है। ठीक है, तो हमने रुधिर के बारे में बहुत सारा मतलब 3 लेक्चर्स में हमने अध्ययन किया है, सभी चीज़ें हमने देख ली हैं रुधिर में। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब जी हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, तो इसके बाद में ये जो 3 क्लास से मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में डाली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब रक्त दाब या ये सभी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।